आप बड़े बड़े यूट्यूबर का थंबनेल देखते हैं और देखकर सोचते हैं कि मैं ऐसा थंबनेल बनाना कब सीखूंगा। तो इतने मसले की बात ही नहीं है। आज की वीडियो जो मैं लेकर आया हूँ उसमें मैं आपको यही सिखाऊंगा कि आप ऐसे थंबनेल किस तरह बना सकते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका है, चंद मिनटों में आप थंबनेल तैयार कर सकते हैं। आपने वीडियो को ज़रा गौर से देखना है और हर स्टेप देखना है कि मैं कौन से स्टेप पर क्या काम कर रहा हूँ। इस तरह आप देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह बआसानी समझ आ जाएगी और बार बार कई वीडियोस देखने के बजाय आपको एक ही वीडियो देखकर समझ आ जाएगी कि थंबनेल किस तरह बनाते हैं, प्रोफेशनल थंबनेल किस तरह बनाना है, एचडी थंबनेल किस तरह बनाना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद आदिल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद आदिल अली। चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो की जानिब। इंट्रो तो आपने देख ही लिया होगा। आज हम पिक्सल लैब में थंबनेल बनाना सीखेंगे। सबसे पहले आपने अपना प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ आपने सर्च करना है पिक्सल लैब। पिक्सल लैब पिक्सल लैब नाम का ऐप आपने यहाँ पर सर्च करना है। ये वाला ऐप आपके सामने आएगा। इसको आपने अगर इंस्टॉल है तो ठीक है, नहीं इंस्टॉल तो फिर आपने यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ से इंस्टॉल मैंने पहले से किया हुआ है अपने पास, मैं ओपन करता हूँ। ये मैंने ओपन किया, इस तरह का इंटरफेस आया है। यहाँ जो सबसे पहला काम है, मैंने ये ऊपर आपको 3 डॉट नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर जाकर इमेज साइज़ सिलेक्ट करना है। इमेज साइज़ पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये ऊपर कस्टम लिखा हुआ है। कस्टम के नीचे देखें यूट्यूब थंबनेल, ये आपने सिलेक्ट कर लेना है सबसे पहले, क्योंकि आप थंबनेल के लिए सिलेक्ट करेंगे तो वही थंबनेल के बराबर आएगा, वरना आपकी पिक्चर आगे पीछे हो जाएगी। जो इमेज आप बनाएंगे वो आगे पीछे हो जाएगी। इसके बाद यहाँ मैं बैकग्राउंड के लिए इसकी एक इमेज सेलेक्ट करूँगा जो आपने पहले से डाउनलोड करके अपने पास रख लेनी है। मैं उसके लिए इस्तेमाल करता हूँ नॉन कॉपीराइट ऐप है इमेज सर्च मैन। आप भी वही ऐप इस्तेमाल करें, उस पर कॉपीराइट का इशू नहीं होगा। ये प्लस वाले सर्कल पे आप क्लिक करेंगे, इसके बाद आपके अपनी गैलरी ओपन हो जाएगी। वहाँ से आपने बैकग्राउंड की इमेज सेलेक्ट करनी है। बैकग्राउंड की इमेज सेलेक्ट करने के बाद उसका आपने रेशो सेट करना है। कोई भी रेशो रख लें, यहाँ पर खींच कर उसको बाद में बड़ा कर लेंगे। ये मैंने सेलेक्ट कर ली है, अभी इसको खींच कर मैं बड़ा कर देता हूँ। याद रखिए ये मेरी बैकग्राउंड इमेज है। बैकग्राउंड इमेज आपने सबसे पहले लगा लेनी है और उसके बाद लगाने के बाद आपने उसको लॉक कर देना है। लॉक करने के लिए ये निशान आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके आपने लॉक कर देनी है। लॉक इसलिए ज़रूरी है कि आप उसको छेड़छाड़ करेंगे वो अपनी जगह से हिलेगी नहीं। उसके बाद जो काम आपने करना है, इसका कलर फ़िल्टर पे आना है। कलर फ़िल्टर पे आने के बाद इसका कलर थोड़ा बहुत चेंज कर देना है। अगर ज़रूरी समझें तो कर लें, नहीं समझें तो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये कॉपीराइट का इशू इस पे इंशाल्लाह वैसे भी नहीं आएगा। तो आपने इसको लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद इसका कलर फ़िल्टर पे आके इसका कलर चेंज करना है। कलर चेंज करने के बाद ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। कलर आपने चेंज कर लिया, कलर सिलेक्ट हो गया। उसके बाद जो अगला काम आपने करना है, इस पे ज़ाहिर है अभी जो कुछ आपने लिखना है अपने वीडियो के हिसाब से, जैसा आप थंबनेल रखना चाहते हैं तो उस तरह से आप ये न्यू टेक्स्ट ऊपर जो आपको ये पेंसिल का निशान नज़र आ रहा होगा, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। मैंने शार्ट कर दी है वीडियो, यहाँ से मैंने लिखा है मोबाइल से थंबनेल। अभी इसकी सेटिंग कैसे करनी है वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। आपने ज़रा देखना है स्टेप बाय स्टेप मैं कौन सा काम कहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। थंबनेल आपका ऐसा होना चाहिए कि देखने वाला देखता रह जाए। ये मैंने यहाँ आरजी सिलेक्ट किया है, अभी आगे इसकी सेटिंग मज़ीद करूँगा। जिस तरह मैंने बाद में करनी है वो आप साथ साथ देखते रहेंगे। तो ये 2 बातें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। अभी इस पे मेरे क्या लिखना चाहिए, मुझे यहाँ पे लिखता हूँ मोबाइल में थंबनेल कैसे बनाएँ, या मोबाइल में थंबनेल कैसे बनाए जाते हैं। ये मैं लिख के यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो याद रखिए आपने फ़ॉन्ट लाज़मी ऐड करने हैं। फ़ॉन्ट कैसे ऐड करना है उसके लिए मैं दूसरी वीडियो बना चुका हूँ, वहाँ से आप देख के फ़ॉन्ट ऐड कर सकते हैं। पिक्सल लैब में उर्दू फ़ॉन्ट भी होते हैं, इंग्लिश स्टाइलिश फ़ॉन्ट भी होते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। ये पहले से फ़ॉन्ट मैंने ऐड किए हुए हैं, तो जमील नूरी नस्तलिक फ़ॉन्ट है वो मैं लगा लेता हूँ इस पे। लगाने के बाद ये देखें अभी मैंने यहाँ लिखा है मोबाइल से थंबनेल कैसे बनाते हैं। ये लिखने के बाद अभी इसको मैं यहाँ सेट करता हूँ कि यहाँ देखने में ज़रा अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। थोड़ी मेहनत होगी स्टार्टिंग में, जब 2 3 4 थंबनेल आप बनाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि थंबनेल किस तरह बनता है। मैं यहाँ साइड में अपना थंबनेल ऐड करके आपको दिखा देता हूँ कि ये मेरा पहला थंबनेल था और इस पे मेरे तकरीबन 2.5 घंटे लगे थे। रिज़ल्ट आप खुद देख लें। आप 2 3 4 थंबनेल बनाएंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी कहाँ कौन सी चीज़ लगानी है। तो मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ एक बना रहा हूँ, ठीक है। मेरा यहाँ इस पे भी अभी काफ़ी टाइम लगा है, लेकिन मैंने शार्ट करके वीडियो आपके लिए
कर दिए। थोड़ा टाइम ज़्यादा है फिर भी वीडियो का, ज़रा आप गौर से देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको पूरी समझ आ जाएगी। ये मैंने यहाँ सेट कर दिया है। इसके बाद अभी मैं यहाँ एक और लिखता हूँ, HD थंबनेल। मैंने थंबनेल ऐसा बनाना है जो देखने वाले को ना पता चले कि भाई इस वीडियो में कुछ है। आपकी वीडियो में 80% जो किरदार होता है ना, वो आपके थंबनेल का होता है। थंबनेल आप मेहनत करेंगे थंबनेल पे, कंटेंट आपका जितना भी अच्छा होगा, थंबनेल आपका अच्छा नहीं है, आप बाद में जब आप हाई लेवल पे पहुंच जाते हैं तो फिर थंबनेल मैटर नहीं करता है। लेकिन स्टार्टिंग में आपका थंबनेल जो है वही आपकी व्यूवरशिप खींचकर आपकी वीडियो पर लाता है। तो उस पर आपने लाजमी मेहनत करनी है। ठीक है, यहाँ मैं अभी आपके सामने ये ऐड करता हूँ। ये मैंने लिखा है, जो जो चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ मैं अपनी वीडियो के हिसाब से कर रहा हूँ। ठीक है, आपने जो थंबनेल बनाना है वो अपनी वीडियो के हिसाब से बनाना है। इनके फ़ॉन्ट कैसे लगाने हैं वो आपने खुद देखना है। कौन सा फ़ॉन्ट कहाँ पर लगाना है वो आपने खुद कवर करना है वहाँ से। मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए चूँकि बना रहा हूँ। पिक्सल लैब बहुत ही आसान ऐप है, यहाँ पर आप आसानी से थंबनेल बना सकते हैं। आपका बनाया हुआ थंबनेल आपकी वीडियो में जान डाल दे, इस तरह का थंबनेल आपने बनाना है। ये मैंने यहाँ किया है। इसके बाद मैं इसका कलर सेट करता हूँ। कलर सेट करने के बाद ये आप देखें, यहाँ मैं अभी इसका कलर जो ज़रा अट्रैक्टिव लगेगा वो मैं यहाँ सेलेक्ट कर दूँगा। ये कलर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ मैंने अपनी एक तस्वीर ऐड करनी है। ठीक है, गैलरी में वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, ज़रा आपने देख लेना है फिर अपने हिसाब से बना लेना है। तो गैलरी से ओपन करके मैं अपनी एक पहले से जो थंबनेल बनाया हुआ है, चूँकि मेरा थंबनेल इस मुतालिक है कि भाई थंबनेल आप कैसे बना सकते हैं, तो मैं यहाँ दिखाने के लिए एक थंबनेल लगाऊंगा जो मैंने पहले से बनाकर रखा हुआ है। तो मैंने एक तस्वीर ली है अपने पुराने थंबनेल की, पहले वाले वीडियो के लिए जो मैंने थंबनेल बनाए हुए थे, वहाँ से मैंने एक तस्वीर ली है, वो लेकर यहाँ पर ऐड कर दी है। ये प्लस वाला जो सर्कल है इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आप तस्वीर भी ऐड कर सकते हैं, स्टिकर भी ऐड कर सकते हैं, और यहाँ से आप टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट का जो शॉर्टकट इन्होंने दिया हुआ है ये ऊपर डिलीट वाले ऑप्शन के साथ, यहाँ से भी आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। ये एक अपना थंबनेल पहले वाला जो था वो मैंने ऐड कर दिया है, छोटा करके जिस तरह मैंने लगाया है आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस तरह लगा सकते हैं। ये एक मैंने ऐड कर दिया है। अभी एक मज़ीद इसमें मैं पुराना थंबनेल ऐड कर देता हूँ, क्योंकि मैंने दिखानी है ना वीडियो भाई इस तरह आपने थंबनेल बनाने हैं, तो ज़रा अट्रैक्टिव लगेगा इसके साथ कि भाई इस तरह के थंबनेल आप यहाँ से बना सकते हैं। तो इस तरह आपने अपनी वीडियो के मुतालिक बनाना है, जिस तरह की आपकी वीडियो होगी उस मुतालिक आपने अपना थंबनेल ऐड कर देना है। ठीक है, मैं आपको दिखाने के लिए चूँकि बना रहा हूँ, यहाँ से आप पिक्चर कैसे ऐड कर सकते हैं, कलर कैसे ऐड कर सकते हैं, पिक्सल लैब में आप थंबनेल बना कैसे सकते हैं, मैं इस वजह से बना रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो साथ में अपना थंबनेल भी बना देता हूँ, साथ आपको वीडियो की समझ भी आ जाएगी कि आप थंबनेल कैसे बना सकते हैं। ये पिक्चर मैंने ऐड कर दी है। ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं अभी इसको देखता हूँ कहाँ पर एडजस्ट करना है, जहाँ पर ये देखने में ज़रा खूबसूरत लगे। किसी ऐसी जगह मैं एडजस्ट करूँगा जहाँ पर देखने में ये मुझे थंबनेल काफ़ी प्यारा लगे। तो इस तरह से मैंने ऐड करना है। ये जो मैंने पहले ऐड की हुई थी इसको अभी मैं सीधी कर देता हूँ। सीधी करने के बाद ये दूसरी जो है इसको उठा के इसके साथ लगा देता हूँ। बाद में अगर मुझे ये यहाँ पर सही नहीं लगेगी तो इसको मैंने दोबारा यहाँ से डिलीट कर देना है। एक ही तस्वीर रहने दूंगा या दो कर दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी मैंने दो लगाई हैं आपको दिखाने के लिए कि आप किस तरह लगा सकते हैं। तो इस तरह आपने लगा के पिक्चर को छोटा करके यहाँ पर लगा लेना है। अगर आपके पास कोई ऐसी पिक्चर है जिसका आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कैपकट से कर सकते हैं। वो किस तरह कर सकते हैं उसके लिए मैंने एक वीडियो दी हुई है पहले ही, उसका लिंक भी मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो आप चैनल पे जाके ओपन करके देख लीजिएगा। यहाँ मैं साथ अपनी एक पिक्चर ऐड कर रहा हूँ। आपने भी, अगर आप नए यूट्यूबर भी हैं फिर भी आपने अपनी दो तीन पिक्चर्स ले लेनी है, दो तीन इमेज वगैरह बना लेनी है मोबाइल से, ज़रा प्यारी सी करके जो आप थंबनेल पर ऐड कर सकें। आपकी अपनी पिक्चर के साथ आपका थंबनेल और ज़्यादा प्यारा लगेगा। ठीक है, वैसे भी आपने वीडियो बनानी तो है, तो आप एक दो पिक्चर खूबसूरत सी बना कर ले लें जो आप अपनी तस्वीरें यहाँ पर थंबनेल में ऐड कर सकते हैं। ये पिक्चर मैंने अपनी भी यहाँ एडजस्ट कर दी है। अभी इसको थोड़ा मैं ऊपर नीचे करता हूँ, अपने हिसाब से करूँगा जिस हिसाब से मुझे यहाँ पर ये वाला खूबसूरत लगेगा, इस हिसाब से मैंने ऐड करना है। ये एक मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, मैंने यहाँ से डिलीट कर दी है। एक काफ़ी है मेरे ख्याल में। तो आप ये देखें, एक मैंने यहाँ पर अभी एडजस्ट करनी है कि ये किस तरह एडजस्ट होगी जिसमें देखने में ये मज़ीद खूबसूरत लगे। ये इस तरह आप करेंगे ना, करते रहेंगे, पहले दिन हो सकता है आपका घंटा लग जाए, 2 घंटे लग जाएँ, लेकिन जब आप 4-5 थंबनेल बना लेंगे उसके बाद इंशाल्लाह आपने मिनटों में थंबनेल तैयार कर लेना है।
मज़ीद आपको अगर इसके मुतालिक चाहिए तो एक वीडियो मैंने पहले भी डाली हुई है, मोबाइल से थंबनेल बनाने का आसान तरीका। ये वाला थंबनेल इसी वीडियो के रिलेटेड है, तो इसको भी मैं यहाँ साथ पर ऐड कर देता हूँ। मैं देखता हूँ अगर मुझे अच्छी लगेगी तो मैं ऐड करूँगा, अच्छी नहीं लगेगी तो मैं यहाँ से इसको भी ख़त्म कर दूँगा। सही है, एक भी काफ़ी है, 2 लगानी है तो 2 लगा लें, 1 लगानी है तो 1 लगा लें। बाकी आपने अपनी वीडियो के हिसाब से देखना है, जिस तरह की आपकी वीडियो हो, उस हिसाब से आपने थंबनेल बनाने हैं, उस हिसाब से आपने थंबनेल कवर करने हैं। मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए ये बना रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि थंबनेल किस तरह बनाते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ से ऐड करनी है, कलर कहाँ से ऐड करने हैं, ये सारा कुछ आप देखकर आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। ये अपनी पिक्चर मैंने ऐड कर दी है। इसके बाद मैं जो जो चीज़ें मैंने ऐड की हैं वो यहाँ से मैं लॉक कर लूँगा। लॉक करने से फ़ायदा ये होता है कि आप यहाँ से बाकी किसी चीज़ को भी छेड़ेंगे, जो चीज़ आपने यहाँ पर पहले से लॉक करके रखी हुई है वो अपनी जगह से नहीं हिलेगी। तो आपको यही मशवरा दूंगा कि आप जो चीज़ ऐड कर दें उसको एक जगह सेलेक्ट कर दें। अगर अभी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है तो आप उसको यहाँ से लॉक कर सकते हैं। लॉक करने से वो अपनी जगह बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। जहाँ पर आप लॉक करेंगे वो वहीं पर, जब तक आप अनलॉक नहीं करेंगे वो वहीं पर सेट होगी। ठीक है, जो जो मुझे अभी यहाँ से छेड़ना है उसको मैं यहाँ से अनलॉक करके आपके सामने छेड़ रहा हूँ। ये मैंने पहले यहाँ ऐड किया था, यहाँ पर अब मुझे कुछ खूबसूरत नहीं लग रहा है, ज़रा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, तो इसको अभी मैं यहाँ से चेंज करूँगा। थोड़ा उठा के मैंने और ऊपर कर लिया है, अनलॉक करके उठा के थोड़ा सा और ऊपर कर लिया है। ये मैंने मोबाइल से थंबनेल आगे मैंने ऐड किया है, कैसे बनाते हैं ये मैंने ऐड कर दिया है। अभी देखें मुझे ये यहाँ पर ज़रा खूबसूरत नहीं लग रहा है, तो इसकी थोड़ी सी मैं और यहाँ से डेकोरेशन करूँगा ताकि देखने में ये ज़रा प्यारा लगे। मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए ज़रा आसानी हो, ताकि वो थंबनेल देखें, थंबनेल देखने के बाद वो मेरी वीडियो देखने पर मजबूर हो जाएं। तो ये मैंने अभी और थोड़ा सा उठा के पीछे कर दिया है ताकि ये थोड़ा अभी देखें पहले से थोड़ा बेहतर लग रहा है। पहले जहाँ रखा हुआ था वहाँ बेहतर नहीं लग रहा था, ठीक था वहाँ भी, लेकिन यहाँ उससे थोड़ा मज़ीद बेहतर लग रहा है। अब जो मेरी एक पिक्चर है यहाँ पर वो मैंने ऊपर ऐड कर दिया है। अब जो मेरी पिक्चर है यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा उठाकर और ऊपर कर लेता हूँ। ये जो मैंने लिखा है चंद मिनटों में तैयार, इसको मैं नीचे कर लेता हूँ। ये ऊपर ज़रा साथ अच्छा नहीं लगेगा ना, इस वजह से इसको मैंने उठा के नीचे कर देना है। और जो मेरी पिक्चर यहाँ पर ऐड की हुई है मैंने साथ थंबनेल वाली पहले वाली, उसको मैं उठाकर और ऊपर कर लेता हूँ। पहले मैंने 2 ऐड की थी, एक मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, 2 तस्वीरों की यहाँ पर जगह भी नहीं थी, तो एक मैंने यहाँ से डिलीट कर दी है और दूसरी जो है उसको मैं उठाकर मज़ीद ऊपर कर लेता हूँ। चंद मिनटों में तैयार, ये जो मैंने लिखा है इसको मैंने नीचे करना है, उठाकर नीचे किया और ये अपनी तस्वीर यहाँ से उठाकर और ऊपर कर ली है। अभी आप देखें पहले से ये मैंने यहाँ से इसको टेढ़ा किया, टेढ़ा करने के बाद अभी थोड़ी देर आप इंतज़ार करें। अभी मैं इसको थोड़ा सा और नीचे करता हूँ। थोड़ा सा नीचे करने के बाद ये आप देखेंगे कितना प्यारा व्यू नज़र आएगा। तो इसी तरह आपने भी मेहनत करते रहना है। 3-4 थंबनेल मैं बार-बार बता रहा हूँ, 3-4 थंबनेल आप जब बनाएँगे तो उसके बाद आपको इंशाल्लाह आसानी से समझ आ जाएगी कि थंबनेल किस तरह बनाया जा सकता है। अभी ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अभी इसका कलर पे जाके ये देखें, कलर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। अभी इसके कलर पे जाके हम कलर चेंज करेंगे कि कलर जो ऐसा कलर आपने ऐड करना है, कलर स्कीम जो है ना आपने साथ लगानी है, तो उसके बाद आपका थंबनेल प्रोफेशनल बनेगा। एचडी बनाने का कोई मसला नहीं है, एचडी सिर्फ एक क्लिक से आप बना सकते हैं। वो भी आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप बना सकते हैं। तो जो थंबनेल आपने बनाना है उसमें कलर स्कीम आपने अच्छी लगानी है। आपकी कलर स्कीम अगर अच्छी होगी तभी जाके वो अट्रैक्टिव लगेगा, व्यूवर्स को अपनी जानिब खींचेगा कि भाई ये देखें इसने मेहनत की हुई है, हम इसकी वीडियो देखते हैं कि ये किस तरह वीडियो तैयार करता है। हमने यहाँ इसको कलर दे दिया है। अब इसमें ये देखें कमी कोई भी नहीं है, तकरीबन कंप्लीट हो गया है। इसमें हम यहाँ पर एक स्टिकर ऐड करेंगे, स्टिकर ऐड करेंगे, पिक्चर एक ऐड करें। ये देखें ये वाला एंगल आपने पहले भी आपको बताया, इमेज सर्च मैन, यहाँ से आप हर किस्म की तस्वीर नॉन कॉपीराइट आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं साथ में उसका लोगो दे दूंगा, आप देखकर प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमने यहाँ पर एंगल लगाया है, ठीक है। ये हम लगाने के बाद अभी इसकी कलर स्कीम जो है वो भी चेंज कर देंगे ताकि वो भी थोड़ा ज़रा देखने में थोड़ा सा खूबसूरत लगे और कलर थोड़ा अच्छा हो, जो अपनी जानब खींच कर बताए कि ये वाला काम आप इस तरह कर सकते हैं। तो इसकी कलर स्कीम अभी मैं चेंज कर रहा हूँ, आप भी देखें। ये देखें पहले ये रेड कलर में था, रेड में ठीक था, लेकिन हमारा बैकग्राउंड जो है वो रेड में है, तो इसलिए हमने इसको रेड में नहीं रखना। इसका कलर हमने चेंज करके इस तरह कर दिया है ताकि उससे थोड़ा मुख्तलिफ नज़र आए और सामने देखने में नज़र आए कि भाई ये वाला काम आप इस तरह कर सकते हैं।
तो ये इन चीज़ों का आपने बहुत ख्याल रखना है अपने थंबनेल में। मैं बार बार बता रहा हूँ, थंबनेल आपकी वीडियो को चार चांद लगा भी सकता है और थंबनेल आपकी वीडियो को डुबो भी सकता है। तो उस हिसाब से आपने जो भी काम करना है उस हिसाब से करना है कि थंबनेल पर आपने पूरी पूरी मेहनत करनी है। टाइम लग जाएगा, स्टार्टिंग में टाइम लगेगा। जब आप 4-5 थंबनेल बना लेंगे उसके बाद आपका टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, बआसानी आप उसको तैयार कर सकते हैं। जब हाथ बैठ जाता है किसी ऐप पर भी तो फिर उसके लिए आपको मुश्किल नहीं होगी। ये हमारा थंबनेल बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसके बाद अब आखिर में जो बात मैंने आपको बतानी थी कि एचडी थंबनेल आपने कैसे करना है। मेहनत आप जितनी भी कर लें, सिर्फ एक क्लिक में उसको आप एचडी भी कर सकते हैं और उससे हल्का भी कर सकते हैं। ये ऊपर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, सेव एज प्रोजेक्ट, सेव एज इमेज। आपने सेव एज इमेज पर करना है। सेव एज इमेज पर आप करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा कस्टम। ये जो कस्टम है इस पर आपने क्लिक करना है। इसके बाद ये देखें, डिफ़ॉल्ट, कस्टम, लो, मीडियम, हाई, वेरी हाई, अल्ट्रा। जब आप अल्ट्रा पे क्लिक करेंगे तो आपका थंबनेल ऑटोमेटिकली एचडी कन्वर्ट हो जाएगा। अल्ट्रा पे रख के आपने इसको सेव टू गैलरी कर देना है। तो इस तरह से आपका थंबनेल बिल्कुल रेडी हो जाना है। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपका मसला हल हो गया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।